हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम आपको कराएंगे 11th क्लास चैप्टर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज 12.1। So before moving to our class, let us have a look at this beautiful thought. Be a good person but don't waste time to prove it. आप अच्छे बनिए लेकिन इसको साबित करने के लिए अपना टाइम खराब मत करिए, क्योंकि जो भी क्वालिटी आपके पास होगी वो एक दिन अपने आप ही लोगों के सामने आ जाएगी। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो देखिए, ये है हमारे पास आज का टॉपिक लिमिट्स। देखिए, जैसे मान लीजिए, लिमिट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप इसके ऊपर x इक्वल टू 1 रख दें तो f(x) जो है वो क्या बन जाएगी, x इक्वल टू 1 रख के f(1) इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। आप यहाँ x इक्वल टू 2 रखिए, x की वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगी, f(2) इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, राइट। अब देखिए जरा, अब हम आते हैं लिमिट की तरफ। मान लीजिए हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 नहीं रख रहे हैं, हम यहाँ पे रख रहे हैं x अप्रोचिंग टू 1, मतलब x जो है 1 के बहुत पास है, ठीक है ना। x जो है 1 को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो है लिमिटिंग केस हो जाता है, ठीक है ना, अप्रोचिंग टू 1। तो यहाँ हम लिखते हैं इसको लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 f(x), ठीक है ना। और जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको हम लिखते हैं L से, लिमिट जो भी इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। अब देखिए इस केस में हमारे पास यहाँ पे आएगी ये लिमिट x अप्रोचेज 1 f(x) हमने क्या ली थी, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो है इट इज वेरी मच क्लोजर टू 1, x इज वेरी मच क्लोजर टू 1। तो यहाँ जब हम लिमिट इसकी पुट करेंगे तो ये x को हम 1 रख देंगे, 1 स्क्वायर इक्वल टू, राइट। ये जो हमारे पास आ गई इसकी लिमिट। देखिए मान लीजिए हम 1 की जगह एक जनरल केस लेते हैं, x अप्रोचिंग टू a कोई पॉइंट है f(x), तो f(x) के ऊपर जैसे ही हम जो है x अप्रोचिंग टू a लिमिट लगाएंगे तो ये हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी इसकी, उसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन, राइट। तो यही कुछ यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, दैट इज द लिमिट। अब देखिए वैसे तो ये सिंपल केसेस में तो ये ऐसे ही निकल जाती है जनरली, बिल्कुल x की वैल्यू a रख के, या x की वैल्यू जो भी है ना उसको हम वो वैल्यू रख के फंक्शन के अंदर और हमारे पास लिमिट निकल आती है। लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए ऐसे है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अगर हम इसके ऊपर लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 लगा दें तो देखिए ऊपर हम जब 2 पुट करेंगे इसमें 2 स्क्वायर 4 माइनस 4, और नीचे आ जाएगा x की वैल्यू 2 रखेंगे जब 2 माइनस 2, तो ये आ गई 0 बाय 0। अगर हमारे पास ये फॉर्म आती है तो हम इसको जो है सॉल्व करने का सबसे जो हमारे पास सटीक मेथड है वो है कि इसमें जो फैक्टर्स इसको 0 बाय 0 बना रहे हैं उनको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है ना। उनको जैसे ही हम कैंसिल करेंगे, जैसे इसके अंदर है ना ये लिमिट x अप्रोचेज टू 2, इसके ऊपर वाले का फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 2, x प्लस 2, नीचे है x माइनस 2, फैक्टर बना के देखिए इनको कैंसिल कर दिया। अब अगर हम पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगी, ये 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अब ये 0 बाय 0 नहीं रहेगी। तो एक मेथड तो है इसको फैक्टर कैंसिलेशन का। इसके बाद ये कुछ एक लिमिट्स की हमारे पास
थ्योरम्स हैं, जैसे अगर हमारे पास दो फंक्शन के सम की लिमिट है बाहर, तो ये क्या हो जाती है, दोनों की अलग अलग लिमिट हो जाती है, ठीक है ना, बीच में प्लस। अगर ये डिफरेंस की है एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो ये लिमिट एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए जी एक्स, दोनों की जो लिमिट है वो हमारे पास डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स बन जाती है, ठीक है ना। लिमिट्स ऑफ डिफरेंस क्या बन जाती है, डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स, ठीक है ना। और लिमिट्स ऑफ सम क्या बन जाती है, सम ऑफ द लिमिट्स, राइट। ऐसे ही लिमिट ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या बन जाती है, प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर हमारे पास है ना, तो ये हो जाता है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए जी एक्स, ठीक है ना। ये दोनों के ऊपर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लिमिट। ऐसे ही हमारे पास क्वोशंट की होती है, अगर कोई हमारे पास डिवीजन में है, जैसे एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स है और इसकी लिमिट हमने लगानी है एक्स अप्रोचिंग टू ए, तो ये क्या हो जाती है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए जी एक्स, ठीक है ना। ऊपर और नीचे वाले की दोनों की अलग अलग हो जाती है, राइट। इसके बाद एक थ्योरम आती है हमारे पास, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, अगर हमने ये लिमिट निकालनी है, देखिए लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, ठीक है ना। ये लिमिट हमारे पास होती है एन इंटू ए पावर एन माइनस वन, राइट। मान लीजिए ये चीज कहीं पे अगर हमारे पास इस टाइप की लिमिट अगर हमारे पास आ जाती है, तो हम उसकी वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन। ये जो है, इट इज ऑल्सो ट्रू इवन इफ एन इज एनी रैशनल नंबर, ठीक है ना, एंड ए इज पॉजिटिव। ये हमारे पास एक थ्योरम आती है इसकी। इसके बाद आती है हमारे पास लिमिट्स ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर हम हमारे पास जो है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू वन होता है, और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो कोस एक्स वन होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो वन माइनस कोस एक्स ओवर एक्स जीरो होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो टेंजेंट एक्स ओवर एक्स वन होता है, राइट। इसके बाद हमारे पास आती है एक कॉन्सेप्ट राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का। देखिए जो सिंपल लिमिट्स हैं वो तो हमारे पास डायरेक्ट ऐसे ही निकल जाती हैं, या फिर फैक्टराइजेशन, उसमें ऊपर नीचे वाले फैक्टर काट के उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे देखिए ये एक फंक्शन है हमारे पास, देखिए ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन, ये जीरो के ऊपर देखिए अलग अलग तरह का करेक्टर शो कर रही है हमारे पास। जब x लेस देन इक्वल टू जीरो है तो ये फंक्शन वन है, और जब x ग्रेटर देन जीरो है तो ये फंक्शन टू है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, देखिए इसका, ये देखिए ब्लू कलर की लाइन से, जब ये जो हमारे पास देखिए ये पॉइंट जीरो है, ठीक है ना, जब जीरो से कम होगी यानी कि इधर को होगी थोड़ी सी इधर, तो ये क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू देखिए वन बन जाएगी, वन है ना ये यहाँ पे। और जैसे ही ये जीरो से थोड़ी सी ज्यादा हुई, ये दूसरे वाला केस ग्रेटर देन जीरो हुई, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, ये देखिए टू, ये टू बन जाएगी, है ना। जैसे ही हम जीरो से इधर आए तो ये टू बन गई, और जैसे ही हम जीरो से इधर गए लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये वन बन गई, और इक्वल टू जीरो पे ये वन है, ठीक है ना। तो ऐसे देखिए जैसे ये एकदम से अब्रप्ट चेंज दिखा रही है ना, जीरो के ऊपर, जीरो से जरा सा नीचे गए तो ये वन बन गई, जीरो से जरा सा ऊपर गए तो ये टू बन गई, ठीक है ना। तो इस तरह की हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है। देखिए क्या चीज है वो, मान लीजिए ये जीरो ही लेके चलते हैं हम जीरो। अब देखिए इस जीरो को हम इधर से लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हैं और राइट से भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये है वन, ये है माइनस वन, ठीक है। इसको हम लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम इसको राइट साइड से अप्रोच करते हैं इधर से, तो देखिए इसकी जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.0000001, या इससे भी ज्यादा जीरो लगा सकते हैं,
और अगर हम इसको लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -0.00000। ठीक है ना, ये देखिए, क्योंकि देखिए ये जीरो बनाना है ना इसको, जब इधर जीरो से लेफ्ट में सारे नंबर नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं ना, तो ये जीरो के बिल्कुल पास, इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल क्वांटिटी, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल क्वांटिटी। ये जो अप्रोचिंग होता है ना, जब हम लिखते हैं x अप्रोचिंग टू जीरो, तो मतलब कि जीरो के बहुत पास आ जाता है, इससे मतलब इनफाइनाइटेसिमल जो है ना डिफरेंस रह जाता है जीरो से इसका। जैसे कि ये हमने नंबर लिखे हैं, ये फिर भी हमने थोड़े से बड़े लिख दिए हैं। तो देखिए लेफ्ट से अप्रोच करेगी तो ये आएगा, राइट से अप्रोच करेगी तो ये आएगा। जब लेफ्ट से हम इसको अप्रोच कराएंगे तो जो फंक्शन की वैल्यू, जो लिमिट आएगी हमारे पास, उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब हम इसको राइट से अप्रोच कराएंगे तो जो हमारे पास लिमिट आएगी उसको हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी का एक हमारे पास होता है लिमिट से रिलेटेड, इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू a if limit, if left hand limit equal to right hand limit equal to the value of function at the point a। अगर इसकी हम x इक्वल टू a की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, जैसे हमने देखा अभी, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू a माइनस, यानी a से कम है, a नेगेटिव का मतलब होता है a में से कुछ घट रहा है, a में से कुछ घटाएंगे तो देखिए, मान लीजिए ये a है, इसमें से कुछ घटाएंगे तो ये इसके इधर आ जाएगा ना लेफ्ट में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर, तो जैसे ये आ जाएगी हमारे पास एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट इसमें कुछ जोड़ देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए पॉजिटिव, ए में कुछ जोड़ेंगे तो वो उसके राइट में आ जाएगी ना, तो बस ये राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट ए। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हैं 1 से 1 से 22 तक, एक्सरसाइज 12.1 के। इनमें कुछ भी हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इनमें हमें या तो डायरेक्ट पुट कर देना है वैल्यू, या फिर फैक्टर कैंसिल कर देने हैं, और हमारे पास ये नॉर्मली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, या फिर कहीं कहीं अगर जरूरत पड़े तो सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं हम, राइट। इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, तो इसमें हम लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 है, अब देखिए 3 है तो x की जगह 3 रख दो, 3 + 3 = 6, ये आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई, ठीक है ना, ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब देखिए बस यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x की जगह पाई रख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास पाई -22/7। अब देखिए पाई, आप कहेंगे कि ये पाई और 22/7 तो इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते। ये जो 22/7 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, क्योंकि ये 22/7 देखिए एक रैशनल नंबर है हमारे पास, और पाई जो है इरेशनल होता है, ठीक है ना। तो ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये जीरो नहीं बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, लिमिट आर अप्रोचिंग टू 1, बस आर की जगह 1 रख देंगे, 1² इक्वल टू पाई आंसर। अगला देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4, 4x + 3, बस कुछ नहीं है, 4x की जगह 4 रख देंगे हम, ओवर 4 - 2, 16 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 19/2, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए जरा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1, दिस क्वांटिटी, ये निकालनी है। बस इसमें भी कुछ नहीं करेंगे हम, लिमिट जहां जहां x है वहां वहां -1 रख देंगे, -1 टू द पावर 10, -1 टू द पावर 5,
प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 ठीक है ना। अब -1 टू द पावर 10 क्या हो जाएगा 1, -1 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2। अब देखिए ये क्या आ जाएगा -1 बाय आंसर। इसमें देखिए 6th क्वेश्चन में लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब देखिए अगर हम इसमें यहाँ पे x को सीधा 0 पुट कर देते हैं तो देखिए क्या बनेगा 0 + 1 -1 बाय 0, 1 - 1 बाय 0, तो ये क्या बन जाएगी 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ कुछ ना कुछ अगर कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये 0/0 फॉर्म जिसके कारण बन रही है, अगर वो फैक्टर कैंसिल हो सकता है तो देखिए जैसे कि हमने इसमें बाइनोमियल में आपको कराया था इसकी एक्सपेंशन, या तो अगर आपको याद है तो उसके हिसाब से कर दीजिए, और अगर आपको याद नहीं है तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो, इसको अलग से ओपन कर लो x+1² को, x+1³ को अलग से, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x+1 की 5 की एक्सपेंशन आ जाएगी। तो ये एक्सपेंशन हमें तो याद है। अब देखिए हम इसको लिखते हैं x⁵ प्लस 5x⁴ प्लस 10x⁴ प्लस 10x⁴ प्लस 5x+1, ये इसकी एक्सपेंशन बन जाएगी। देखिए पावर 5 है ना तो 6 टर्म्स आ जाएंगी, और एक ये जो -1 है ये यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाय x, राइट। तो अब देखिए ये जो हमारे पास है ये -1 और +1 जो आ रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, +1 और -1, और यहाँ से हम x कॉमन ले लें अगर ऊपर से न्यूमरेटर में से, तो x⁴ ये बन जाएगी 5x⁴, 10x⁴, 10x + 5 डिवाइडेड बाय x, ठीक है ना। तो ये साथ में इसके लिमिट चलती रहेगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, क्योंकि अभी पुट नहीं कर रहे ना हम इसको, पुट करने पे तो 0/0 बन गई थी, अब ये कट गए। अब देखिए अब अगर हम इसको 0 रखें, ये x⁴ 0, x⁴ 0/4 0, 5 इंटू 0/3 0, 10 इंटू 0/2 0, 10 इंटू 0 प्लस 5, देखिए बाकी सारे 0 हो गए, बस एक 5 बच गया, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए हमने इसमें फैक्टर कैंसिल कर दिया, x के कारण 0/0 बन रही थी ना, ये x को ही हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से ये हमारे पास लिमिट निकल के आ गई, राइट। नेक्स्ट देखिए जैसे ये है, इसमें भी अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 पुट करें तो ये देखिए ऊपर 3⁴ 81, 81 - 81 0 बन जाएगा, और जो नीचे देखिए 3² 9 इंटू 2 18, 18 और 5 इंटू 3 15, -18 और +18 नीचे भी 0 बन जाएगा अगर हम इसको डायरेक्ट पुट करें, यानी कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है। दैट मीन्स यहाँ से हमें कुछ ना कुछ फैक्टर इसका यहाँ से हटाना पड़ेगा जिसके कारण ये 0/0 बन रही है। तो यहाँ से हम देखते हैं इसको क्या बनेगा, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ऊपर वाले का देखिए, ऊपर वाले को हम ऐसे बना देते हैं x² - 9 इंटू x² + 9, a माइनस बी a प्लस बी। देखिए जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ - 9² आ जाएगा 81, ठीक है ना। और नीचे वाला जो है उसके हम फैक्टर बना देते हैं 2x² - 6x प्लस x - 3। अब देखिए ऊपर जो x² - 9 बन रहा है इसके दोबारा से फैक्टर बना देते हैं x² - 9 के, x - 3 इंटू x प्लस 3, x² + 9 एज इट इज रह जाएगा। नीचे देखिए इसमें से 2x कॉमन, x - 3, और यहाँ से 1 कॉमन, x - 3। अब देखिए ये हमारे पास बन गया लिमिट x अप्रोचेज टू 3, x - 3, x + 3, x² + 9
डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 और x माइनस 3। ठीक है ना, ये फैक्टर बन जाएंगे इसके, ये गया इसके साथ। ये देखिए x माइनस 3 वाला फैक्टर ही इसको 0 बना रहा था, वही हमने खत्म कर दिया। अब अगर हम इसमें पुट करें x इक्वल टू 3, तो देखिए क्या आएगा, 3 प्लस 3, 3 स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 9 प्लस 9 18 डिवाइडेड बाय 7, 108 बाय 7 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाइन्थ में देखिए, नाइन्थ में हम इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे लिमिट को। देखिए a इंटू एक्स की जगह 0 प्लस b ओवर c इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 1, तो ये बन जाएगा b बाय 1 विच इज b, राइट। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन, इसके अंदर हमारे पास वो थ्योरम यूज होगी। देखिए कौन सी थ्योरम थी वो, लिमिट x अप्रोचेज टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a इक्वल टू n इंटू a पावर n माइनस 1। ये थ्योरम हमने अभी अभी पढ़ी थी ना, तो ये वाली देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन में यूज होती है। 1/3 जो है इट कैन बी फ्रैक्शन आल्सो, जो पावर जो है n, ये जो है हमारे पास फ्रैक्शन भी बन सकती है। तो देखिए लिमिट z अप्रोचेज टू 1, यहाँ देखिए क्या था, x अप्रोचेज टू a क्या था, ये वाला जो पीछे वाली चीज थी, तो ये हमारे पास 1 है पीछे जो पावर में, ये z भी वही चीज है, z अप्रोचिंग टू 1, और यहाँ 1 वही चीज यहाँ होनी चाहिए। ये देखिए एक्स एन माइनस ए एन, यहाँ जो पीछे है ना वो। अब हम इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, लिमिट z अप्रोचेज टू 1 z पावर 1/3 माइनस 1 पावर 1/3, 1 की पावर कुछ भी कर दीजिए 1 ही आएगा ना, z पावर 1/6 माइनस 1 पावर 1/6, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी आप लिखेंगे ना फ्रैक्शन में, पॉजिटिव पावर में कुछ भी लिखेंगे, नेगेटिव पावर में, तो वो 1 ही आएगा हमारे पास। तो इट इज इक्वल टू, अब देखिए नीचे x माइनस ए, यहाँ z माइनस ए बनाना है हमने नीचे, तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय z माइनस 1। तो ये देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट z अप्रोचेज टू 1 z पावर 1/3 माइनस 1 पावर 1/3 ओवर न्यूमरेटर अलग से डिवाइड हो जाएगा, और z पावर 1/6 माइनस 1 पावर 1/6 ओवर z माइनस 1, ये अलग से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वल टू लिमिट। अब देखिए अलग अलग लिमिट कर देते हैं, जैसे हमने बताई थी ना कि अगर fx डिवाइडेड बाई gx थी, तो वो fx की अलग से डिवाइडेड बाई gx की अलग से हो जाती थी। तो यहाँ भी हमने वही चीज यूज करी है, 1 पावर 1/3 डिवाइडेड बाई z माइनस 1, ये तो होगी अलग से, और नीचे लिमिट z अप्रोचेज टू 1 z पावर 1/6 माइनस 1 पावर 1/6 डिवाइडेड बाय z माइनस 1। अब देखिए क्या बनती है, ये n जो पावर है वो आगे आ जाती है। यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में क्या है, पावर 1/3, 1/3 आगे, और a देखिए यहाँ क्या है, 1, a है यहाँ 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर क्या बनती थी, n माइनस 1, n माइनस 1 क्या, n क्या है 1/3, तो 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखिए n पावर क्या है 1/6, पावर आगे आ गई, और a क्या है 1 यहाँ पे भी, और पावर n माइनस 1, 1/6 माइनस 1। अब देखिए 1/3 और 1 की पावर कुछ भी कर दें तो 1 ही आएगा हमारे पास, 1/6 और 1 की पावर वट एवर 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/3 इंटू 6/1, 3 इंटू 2, इट इज इक्वल टू 2 आंसर, राइट। तो ये हमारे पास लिमिट आ गई इसकी 2। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको भी देखिए हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, या किसी भी तरह की कोई और डिस्क्रिपेंसी भी नहीं आ रही यहाँ पे।
तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे a इंटू x1 का स्क्वायर b इंटू 1 प्लस c डिवाइडेड बाय c इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। देखिए क्या आ गया, a प्लस b प्लस c, और नीचे क्या आ गया, c प्लस b प्लस a। सेम है ना, बस आगे पीछे हो रही हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी। मान लो इनको अगर हम एक जैसे लिख दें, a को आगे लिख दें, b को बीच में, c को पीछे लिख दें, तो बन गई ना एक जैसी, तो इट इज इक्वल टू 1। अगली है देखिए 12th। इसमें भी हमें कोई, इसमें देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट पुट करते हैं ना तो हमारे पास 0/0 आ जाएगी। ये x को अगर हम -2 यहाँ पुट करते हैं तो ये -1/2 बन जाएगी, और ये 1/2 में से जब ऐड होगी -1/2 प्लस 1/2, ऊपर भी 0 बन जाएगा, और नीचे -2 प्लस 2 ये भी 0 बन जाएगा, तो 0/0 फॉर्म आएगी। यानी यहाँ से भी हमें कुछ कैंसिल करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं, पहले तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू -2, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2x 2 प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो ये सेम चीज है, लिमिट x अप्रोचेज टू -2, देखिए x प्लस 2 या 2 प्लस x एक ही बात है ना। ये आ जाएगा यहाँ पे, ये गया इसके साथ। अब देखिए, अब हम अगर पुट कर दें इसको x को -2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, तो ये आ गया -1/4, राइट। नेक्स्ट 13वां देखिए, ये है साइन ax बाय b। अब देखिए यहाँ हमारे पास कौन सी थ्योरम लगेगी, यहाँ हमारे पास थ्योरम लगेगी साइन x अप्रोचेज टू 0, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये लिमिट हमने पढ़ी थी ना अभी लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x इज 1। इसको हम देखिए ऐसे बनाएंगे, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये देखिए साइन ax ओवर x, ये जो b है ना इसको हमने यहाँ लिख लिया अलग से। देखिए bx है ना, b को तो हमने इधर लिख दिया, x को इसके साथ लेके आए। फिर हमने क्या किया, a से मल्टीप्लाई कर दिया, a से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, ये बन गया हमारे पास। अब देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाता है लिमिट में से, कांस्टेंट के ऊपर कोई असर नहीं होता है। कांस्टेंट यानी जिसके साथ x नहीं है वो चीजें बाहर निकल आती हैं। तो ये बन गई हमारे पास साइन ax ओवर ax। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ x अप्रोचेज टू 0, जो कुछ भी यहाँ 0 है लिमिट में वही यहाँ पे अगर हमारे पास आ रहा है। अब देखिए यहाँ लिमिट में तो है x अप्रोचेज टू 0, अंदर आ रहा है ax, लेकिन यहाँ से देखिए अगर x 0 है, 0 को अप्रोच करेगा, तो ax भी तो 0 को ही अप्रोच करेगा। तो अगर x अप्रोचेज टू 0 तो ax आल्सो अप्रोचेज टू 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ax अप्रोचेज टू 0 साइन ax ओवर ax इक्वल टू a ओवर b, और ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाय b। नेक्स्ट देखिए बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज लगभग पिछले जैसा। देखिए यहाँ पे ये है ना, तो अब यहाँ से देखिए इसको भी हम वही साइन x ओवर x टाइप में लेके आएंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये 1 होता है ना, तो इसको हम ऐसे ही बना के सॉल्व करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब देखिए ये है साइन ax, ठीक है, और 1 ओवर साइन bx, हमने इनको अलग अलग कर दिया, राइट। साइन ए देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही तो बन जाएगा ना, तो इनको थोड़ा सा हम अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया x से डिवाइड और यहाँ किया x से मल्टीप्लाई। ठीक है, एक बराबर हो गया ना दोनों, एक जगह तो मल्टीप्लाई कर दिया, एक जगह डिवाइड कर दिया, राइट। अब देखिए यहाँ हमने किया a से डिवाइड और यहाँ कर दिया a से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी हम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ हमने किया b से मल्टीप्लाई और यहाँ कर दिया b से डिवाइड। ठीक है ना, ये काम हम कर सकते हैं ना। तो अब देखिए ये कांस्टेंट हमने बाहर निकाल ले a और b, यहाँ हमने लिखा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0
ये बन गए हमारे साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, और जो दूसरे वाला है इसको हम अलग से लिख देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो बी एक्स ओवर, देखिए बी एक्स ओवर साइन बी एक्स की बजाय देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, है ना, डिवीजन में इसको उल्टा करके हमने 1 बाय कर दिया, कर सकते हैं ना ऐसे। तो ये देखिए ये लिमिट भी हम इसके साथ नीचे लिख देंगे, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। अब देखिए अगर x अप्रोचेज टू जीरो है तो ax भी जीरो बनेगा, है ना, क्योंकि जीरो से कुछ भी चीज मल्टीप्लाई होगी जीरो ही रहेगी। ऐसे ही अगर x अप्रोचेज टू जीरो है तो bx भी अप्रोचिंग टू जीरो होगा। तो ये हम इनको ऐसे लिखेंगे a ओवर b लिमिट ax अप्रोचेज टू जीरो साइन ax ओवर ax इंटू 1 बाय लिमिट bx अप्रोचेज टू जीरो साइन bx बाय bx। तो ये देखिए a ओवर b इंटू ये 1 और इंटू ये भी 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास a ओवर b, ठीक है ना, विच इज द रिक्वायर्ड लिमिट। अब देखिए 15th क्वेश्चन, अगर इसमें हम डायरेक्ट पाई पुट कर दें, देखिए यहाँ x की जगह पाई पुट कर दें तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा और नीचे भी पाई माइनस जीरो जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इसको हम कंपेटिबल बनाएंगे इस फॉर्म के, ठीक है ना, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, इसका यूज करेंगे हम, क्योंकि साइन आ गया ना तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक सब्सटीट्यूशन लिख करेंगे, पुट पाई माइनस एक्स इक्वल टू टी, पाई माइनस एक्स को टी पुट कर देंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे लिमिट पे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए लिमिट क्या है, एक्स अप्रोचिंग टू पाई, ये है ना लिमिट। अगर x अप्रोचेज टू पाई है तो अगर हम दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एक्स अप्रोचेज टू माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे दोनों साइड पे पाई ऐड कर दें, यहाँ भी देखिए पाई ऐड कर दिया और यहाँ भी पाई ऐड कर दिया, तो देखिए पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, अप्रोचिंग टू जीरो, ठीक है ना, और पाई माइनस एक्स हमने क्या लिया है यहाँ पे टी, ठीक है ना, ये टी है ना, तो यानी कि टी अप्रोचिंग टू जीरो। ये देखिए लिमिट भी बदल जाएगी, जैसा ही हम कोई सब्सटीट्यूशन करते हैं तो हमारी लिमिट भी बदल जाती है। तो देखिए ये सारा कुछ बदल के क्या बन जाएगा हमारा, लिमिट टी अप्रोचिंग टू जीरो साइन टी ओवर पाई इंटू टी, ठीक है ना। देखिए ये टी बन गया, ये टी बन गया और ये टी अप्रोचेज टू जीरो बन गया। अब देखिए ये 1/पाई तो आ गया बाहर, लिमिट टी अप्रोचेज टू जीरो साइन टी ओवर टी, ये देखिए ये बन गई ना, इक्वल टू 1/पाई इंटू 1/पाई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, ये देखिए कोस है तो इसमें कोई खतरा नहीं है हमें, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो कोस एक्स, क्योंकि कोस 0 1 होता है, और ऐसे नीचे वाली के कर देंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पाई माइनस एक्स। तो देखिए कोस जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो कोस एक्स 1 होता है, और ये इसमें x की जगह 0 रख देंगे तो ये पाई आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1/पाई आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 17 में देखिए, अगर हम इसको यहाँ डायरेक्ट x की जगह 0 रखते हैं, देख कोस 0 1 होता है, 1 बन जाएगा माइनस 1, और नीचे कोस 0 1 माइनस 1, तो ये देखिए क्या बन जाएगी, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना, जिसको हमने अवॉइड करना है, 0/0 फॉर्म जो है हमने अवॉइड करनी है, यानी कि एक फैक्टर यहाँ से उड़ना चाहिए, तो उसको हम देखते हैं कैसे हमारे पास वो कैंसिल होगा। अब देखिए cos 2x, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की थी उसके अंदर हमने फॉर्मूले पढ़े थे, cos 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये तो आ गया cos 2x, और ये माइनस 1 यहाँ पे अलग से आ गया cos x माइनस 1।
अब देखिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 टू cos स्क्वायर x माइनस 2 डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1। अब यहां से देखिए x अप्रोचेज टू 0 2 हम दे देते हैं कॉमन, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बन गया cos x माइनस 1। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 टू, अब ये फैक्टर बना लीजिए, देखिए cos x माइनस 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे cos x प्लस 1। ठीक है ना, हो गया हमारा प्लान सक्सेसफुल, कैंसिल हो गया ये जो 0 बना रहा था। अब देखिए अब इसको अगर हम पुट कर दें तो cos x की जगह, अगर x की जगह 0 पुट कर दें, cos 0 इज 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 4, राइट। 18th में देखिए ये हमारे पास जब इसको अगर 0 पुट करते हैं डायरेक्टली तो ये 0/0 फॉर्म बन जाती है हमारे पास। तो इसको अवॉइड करेंगे हम क्या करते हैं इनके फैक्टर बना लेते हैं, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, देखिए ऊपर जो है ना, ऊपर से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा इसमें, a प्लस cos x डिवाइडेड बाय b sin x। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये जो x है ना, देखिए 1/b तो बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। अब ये जो है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन x ओवर x, ये जो x आ रहा है ना इसको हम इसके साइन के नीचे ले गए, और जो दूसरी बची हमारे पास इस पे हम अलग से लगा देते हैं a प्लस cos x। तो ये देखिए 1/b, ये जो लिमिट है ये हमारे पास क्या बन जाएगी 1, ठीक है ना। तो इसको हम, और जो ये वाली लिमिट है ये हमारे पास a प्लस cos 0 इज 1, तो ये हमारे पास आ गया a प्लस 1 डिवाइडेड बाय b विच इज द रिक्वायर्ड लिमिट। ठीक है, इसको चाहे तो हम जो है यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक स्टेप यहाँ पे और आ जाएगा 1/b 1 ओवर लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin x ओवर x, टू बी मोर प्रिसाइज। ठीक है ना, इससे हमारे पास ये ज्यादा प्रिसाइज लगेगी क्योंकि इसके साथ ही आ गई है। नेक्स्ट देखिए 19th क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x, सिकेंट x को हम कैसे लिख सकते हैं 1/cos x। ठीक है ना, अब देखिए अगर हम इसको 0 रखते हैं x जो है 0 बन जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, राइट। 20th में देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट पुट करते हैं x को 0, साइन 0 0 0, नीचे भी 0 0, 0/0 फॉर्म बनती है, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट हम पुट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ हमें इसको जो है चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर। तो देखिए हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, x से डिवाइड कर देंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। लेट लिमिट x अप्रोचेज टू 0, अब ये देखिए साइन ax प्लस bx ओवर x डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन bx ओवर x। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये देखिए साइन ax ओवर x प्लस bx ओवर x। ऐसे ही नीचे हमारे पास ये बन जाएगा ax ओवर x प्लस साइन bx ओवर x, राइट। अब यहाँ से देखिए ये जो हमारे पास ये बन गया ना साइन ax ओवर x, इसको हम क्या करते हैं a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर देते हैं, राइट। ये x से x कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा और इसको भी हम b से मल्टीप्लाई और b से डिवाइड कर देंगे, राइट। अब देखिए ये लिमिट्स हमारे पास किस तरह से बनेंगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a इंटू साइन ax ओवर ax, ठीक है ना, प्लस b। देखिए b तो अकेला रह गया, इसके ऊपर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a अलग रह गया प्लस b इंटू साइन bx ओवर bx, ठीक है। इस तरीके से आगे अब देखिए वही चीज आ जाएगी, अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो ax भी 0 को अप्रोच करेगा और bx भी अप्रोचेस टू 0 होगा, तो ये सेम सिमिलर है। इसको हम लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, लिमिट ax अप्रोचेस टू 0। देखिए ये a कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल गया ये वाला जो था, और ये अंदर रह गया हमारे पास साइन ax ओवर ax प्लस, क्योंकि ये b का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, b तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर हमारे पास लिमिट का कोई फर्क ही नहीं है, इसको हम सीधा लिख सकते हैं b। ऐसे ही ये a है, इसके ऊपर लिमिट x तो है नहीं, यहाँ लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको भी हम सीधा लिख सकते हैं। फिर ये जो b है ये बाहर निकाल देंगे हम लिमिट से, लिमिट bx अप्रोचेस टू 0 साइन bx ओवर bx, राइट। अब देखिए क्या बचेगा, ये लिमिट जो है 1 बन जाएगी, यहाँ a रह जाएगा, a प्लस b डिवाइडेड बाय यहाँ a, ये लिमिट भी 1 बन जाएगी प्लस b, ये दोनों कैंसिल होके आ जाएगा हमारे पास 1, राइट। नेक्स्ट देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x, इसके अंदर हमारे पास यहाँ देखिए ये दोनों के दोनों नॉट डिफाइंड है। अगर हम यहाँ सीधे 0 पुट करते हैं, देखिए साइन 0 0 होता है तो कोसिकेंट 0 इन्फिनिटी, ऐसे टेंजेंट 0 0 होता है तो कोटेंजेंट 0 इन्फिनिटी, दोनों इनफाइनाइट है, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, तो इसको हम थोड़ा सा साइन कोस में बदल देते हैं, 1 बाय साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाय साइन एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस कोस एक्स बाय साइन एक्स, इसको हम x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एक x तो हम लगाते हैं कोस x के नीचे और एक x हम लगा देते हैं जो है साइन x के साथ। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर x और इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 बाय साइन x ओवर x, ठीक है। अब देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये क्या होती थी 0, और जो ये दूसरी लिमिट ये क्या होती थी 1, तो 0 इंटू 1 0, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। 22 में देखिए अगर हम इसको हम डायरेक्ट पुट करते हैं x इक्वल टू पाई बाय 2, तो देखिए ये क्या है पाई बाय 2, टेंजेंट पाई बन जाएगा 0, और नीचे अगर पाई बाय 2 रखते हैं 0 0 बाय 0 बन जाएगी, तो इसको भी हम डायरेक्ट नहीं रख सकते लिमिट को, पहले भी हमें थोड़ा एक सब्सटीट्यूशन को देखते हैं हम करके, पुट x माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू t, इसको t पुट कर देते हैं। देखिए जैसे ही x पाई बाय 2 होगा, ये देखिए जो हमारी ओरिजिनल लिमिट है ना क्या है पाई बाय 2, जैसे ही x पाई बाय 2 होगा अगर हम यहाँ रखें तो t क्या बन जाएगा 0, ठीक है ना, यानी कि जैसे ही हम ये लिमिट पुट करेंगे तो हमारा जो लिमिट बदल जाएगी, जैसे ये सब्सटीट्यूशन करेंगे ना लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचिंग टू 0 टेंजेंट टू x। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो हमने सब्सटीट्यूशन किया है ना x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस
टी। अगर हम इस पाई बाय 2 को इधर ले जाएं तो पाई बाय 2 प्लस टी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना, तो यहाँ एक्स की जगह हम लिख देंगे पाई बाय 2 प्लस टी ओवर, और ये सब्स्टिट्यूशन हमने क्या की थी, टी लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 टेंजेंट पाई प्लस 2t। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जो 2 अंदर जाके टेंजेंट पाई प्लस 2t डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचिंग टू 0। अब देखिए टेंजेंट पाई प्लस 2t, ये है पाई प्लस 2t, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा हमारा टेंजेंट 2t ओवर t। अब इसको हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो देखिए हमारे पास क्या बन गया, अगर t अप्रोचिंग टू 0 है तो 2t अप्रोचिंग टू 0 होगा, है ना, तो ये बन जाएगा लिमिट 2t अप्रोचिंग टू 0 टेंजेंट 2t डिवाइडेड बाय 2t इंटू 2। जैसे ये लिमिट पुट करेंगे, ये हमें पता है 1 होती है, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 12.1। अभी एक्सरसाइज है थोड़ी लेंथी, तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर योर फर्स्ट पार्ट, इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।